आज हम पी ब्लॉक के अंतर्गत कारण बताओ पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण बताओ है कि हैलोजन के अंतर्गत जो फ्लोरीन है वो केवल रीनेकॉक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन +1 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों? तो इसका कारण बताने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न ये है कि फ्लोरीन ऋण ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। सही है, लेकिन हम जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये 4 हैलोजन होते हैं। तो ये चारों इसको छोड़ के, इस F को छोड़ के शेष ये जो सभी हैं वो +1, +3, +5 और +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जब इन लोग बाकी भी हैलोजन है, ये इतनी कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर रहा है। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले आप देखो, आप जानते हो कि जितने भी हैलोजन हैं वो समूह 17 में पाए जाते हैं और समूह 17 के सभी तत्वों को बाह्य कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते। जैसे फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है तो 2 और 7, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो 2, 8 और 7, और इसी प्रकार ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है तो 2, 8, 18 और 7। तो इनका क्या अष्टक पूरा है? नहीं। तो अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे? तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जैसे फ्लोरीन, चूंकि फ्लोरीन का आकार सब में छोटा है, इसने केवल 2 कक्षा यूज की है तो इसका आकार सबसे छोटा है, जबकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आकार बढ़ता जाएगा। तो छोटा आकार होने के कारण इलेक्ट्रॉन को इसको आकर्षित करने की क्षमता अधिक है। अतः फ्लोरीन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? ऋण 1। तो इन लोगों की क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इनका आकार इसकी तुलना में क्या है? बड़ा है। बड़ा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से आकर्षित नहीं कर पाते। हाँ, पर ये साझा जरूर करते हैं। अब साझा करते कैसे करते हैं? देखो, इनका बाह्य कक्ष 1, 2 तीसरे नंबर पे है और इसका बाह्य कक्ष चौथे नंबर पे है। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन तीसरे चौथे पर है, जबकि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष में है। तो यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि F के पास में रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता। रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो क्या होता है रिक्त डी ऑर्बिटल? इन सब के पास होते हैं, क्योंकि आपने नियम पढ़ा है ना, 2, 8, 18, 32। तो जब 18 होते हैं तभी डी लगता है, और 18 कब होंगे? 18 होगा तीसरे नंबर पे। तो फ्लोरीन को छोड़ के शेष सभी के पास में क्या है? रिक्त डी ऑर्बिटल। फ्लोरीन के पास क्या नहीं है? डी ऑर्बिटल नहीं है। तो डी ऑर्बिटल नहीं है तो किस प्रकार से मैं अभी आपको इसका रचना बना के बता रही हूँ। देखो, ये हैलोजन परमाणु की मूल अवस्था है। तो मूल अवस्था में इसके बाह्य कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम भरेंगे। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भर गए। अब यहाँ पर इसी चीज को आप F के लिए देखो, तो F के पास में D नहीं है, तो F की हम बात नहीं कर रहे हैं। F के बाद वाले की देखो, इन सब के पास D है, तो ये रिक्त D कक्षक है। जब यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक है सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक है अयुग्मित कहते हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। अब आपको करना ये है कि ये अयुग्मित है, इसको यहीं छोड़ना है। इसकी फर्स्ट उत्तेजित अवस्था आएगी, इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था कैसे होगी? यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए 7 हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7वां यहाँ जो नीचे था ये यहाँ ऊपर हो गया। अब इसके पास कितने अयुग्मित हो गए? 3। तो जितने अयुग्मित है उतनी संयोजकता, तो +3 हो गई। अब इसकी सेकंड उत्तेजित अवस्था आती है। सेकंड उत्तेजित अवस्था में फिर से अब एक यहाँ का निकल के यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 और ये है 6, और यहाँ का जो एक है वो निकल के यहाँ आ जाएगा। अब इसमें अयुग्मित कितने हो गए? 5। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5। अब इसी प्रकार ये जो एक शेष है थर्ड उत्तेजित अवस्था में, वो भी निकल जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो है ही, जैसा पहले यहाँ से एक निकल के यहाँ आ जाएगा। कुल इलेक्ट्रॉन हमेशा 7 रहेंगी, ये भरने में बच्चे गलती करते हैं। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता +7। तो यही चीज किस में नहीं हो पाती? फ्लोरीन में।
और यही चीज़ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में होती है। तो यही कारण है कि हैलोजन में फ्लोरीन केवल ऋण एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और शेष अन्य हैलोजन +1 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है कि HF द्रव होता है जबकि अन्य हैलाइड गैस होते हैं, क्यों? बहुत ही आसान उत्तर है। आप जानते हैं कि आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन है। तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो इसकी ओर खिसक जाता है, ये आंशिक ऋणी और ये आंशिक धनी हो जाता है। इस प्रकार जो HF के अणु होते हैं ये धनी हो जाता है और ये ऋणी हो जाता है, और इस धन और इस ऋण के बीच एक नया बंध बनता है। इस बंध को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, इसके अणु संगुणित हो जाते हैं। संगुणित होना यानी पास पास आना और जुड़ जाना। और संगुणित होने के कारण ये किस अवस्था में होता है, संगुणित होने के कारण ये द्रव अवस्था में होता है। जबकि अन्य हैलाइडों की अगर हम इस प्रकार से बात करें HCl की, या हम बात करें HBr की, तो इनके बीच परस्पर इस प्रकार का जो ये हाइड्रोजन बंध है वो नहीं बनता। तो हाइड्रोजन बंध नहीं है इसके पास, तो इसके अणु कहाँ हैं, दूर दूर हैं। तो दूर दूर होने के कारण, इसके अणु दूर दूर होने के कारण इसमें ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो एकमात्र एक आंसर है इसका कि हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण HF द्रव होता है, जबकि अन्य हैलाइड में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, इसलिए इसके अणु दूर दूर होते हैं और गैस अवस्था में पाए जाते हैं।